जेपी आमने सामने की दुश्मन है तो ऐसे ही ओवैसी साहब भी आमने सामने के दुश्मन। ठीक है, राजनीति भी एमआईएम ने कहाँ नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को कहाँ फायदा पहुंचाया। विविध विचार में 2024 के चुनाव करीब आ चुके हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सामाजिक पार्टियां हो, लगातार धरातल पे भी देखने को मिल रही है और सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के एक युवा चेहरा, युवा नेता कांग्रेस का अब्दुल्ला आरिफ साहब के पास मौजूद है। सीधी जानकारी ले लेते हैं इनसे। सर, 2024 का चुनाव करीब आने वाला है, कैसे देखते हैं? जी, बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है 2024 के लिए और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटें मानते हैं आप 2024 में चुनाव में? देखिए, हम 300 पार करेंगे। देश के अंदर 300 पार करेगा गठबंधन और 350 भी हो सकती है, लेकिन हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की सीट की बात की जाए जी, तो कैसी कांग्रेस की वोट बैंक रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। कार्यकर्ता जिसको भी टिकट देगी पार्टी, जिसको भी लड़ाएगी, जिसको भी गठबंधन फैसला करेगा, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। नगर पालिका में केवल एक ही सीट निकाल पाए? देखिए, नगर पालिका की परिस्थितियाँ कुछ और थी। नगर पालिका में मैं हमेशा यही चाहा है मैंने कि यहाँ वैश्य समाज से, जैसे 2 बार योजना से पंकज अग्रवाल और उनकी चाची चुनाव लड़ती आई हैं, तो मेरा पहला प्रयास यही था कि वैश्य समाज से कोई अच्छा कैंडिडेट आए तो वो चुनाव निकाल लेगा। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ और हो गई थी, तो अब हमें पार्टी को सभी समाज के लोगों का सम्मान करना पड़ता है। तो इस बार इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जमाया, तो परिणाम तो आपके सामने ही है। और बाकी जो हमारा सभासद जीता है वो मेरे वार्ड का जीता है। वार्ड 27 से नौशाद पहलवान, उसमें हमने पूरी मेहनत की थी, सबके साथ ही की थी हमने। तो मतलब जितने भी कैंडिडेट थे, मैंने लगभग 28 कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस में नहीं थे। मैंने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई, पार्टी ज्वाइन करा करके उनको सिंबल भी दिए और बहुत अच्छे चुनाव लड़े। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन इलेक्शन लड़ा, बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तो ये तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं। उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए तो कहा जाता है कि कांग्रेस में फोटो खिंचाने में सबसे आगे, किंतु कार्य करने में नहीं। से कितना मानते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा काम तो काम करना है। मैं तो पार्टी के अंदर हूँ, मैं जन्म ही मेरा कांग्रेस में हुआ है और इस ज़िले में, इस शहर में अगर काम करता हूँ तो वो सबको पता लगता ही है कि मैं काम करता हूँ। मैं किसी भी मुद्दे को छोड़ता नहीं हूँ और किसी पीड़ित का साथ देने से उसका पीछे भी नहीं हटता हूँ। मेरे पास कोई भी आता है, हर धर्म का आदमी आता है, हर धर्म में मेरी उठ बैठ है, हर जात बिरादरी में मेरी उठ बैठ है, तो मैं तो सबके काम करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर भी है कि वो बिना जाति धर्म भेदभाव के हमसे सबके काम करने होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो नए चेहरे आते हैं उन्हें तवज्जो दी जाती है क्योंकि पुरानों को नहीं। नहीं, ऐसा कहाँ है, बताइए आप मुझे, कौन से नए चेहरे को? देखिए, सोशल मीडिया पे तो बीजेपी का भी प्रोपेगेंडा चलता रहता है। वो कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाते रहते हैं। उनकी एक IT सेल है, उनकी एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जिसका काम ही यही है कि राहुल गांधी जी को डाउन कैसे किया जाए, उनकी छवि ख़राब कैसे की जाए, कांग्रेस की छवि ख़राब कैसे की जाए। एक तरीके से वो इसी एजेंडे पर लगे रहते हैं। उसका मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा है। जब सरकारें नहीं थी और संघर्ष का टाइम था, मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस को काफ़ी समय से मौका नहीं दिया गया। देखिए, कांग्रेस को मौका जनता देती है और सभी पार्टियों को मौका जनता देती है। मैंने भी कहा कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते। अगर हम जाति विशेष की राजनीति करने लगें और अगर हम सांप्रदायिकता की भाजपा की तरह राजनीति करने लगे तो हमें भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। लेकिन सांप्रदायिकता से हमेशा खिलाफ रहे हैं, इसकी विचारधारा से हमेशा खिलाफ रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत के शोरूम भी खोलेंगे और मोहब्बत से ही देश चलेगा, मोहब्बत का ही गुलिस्तान हम बनाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई, इसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपने देखा होगा, पक्ष विपक्ष भी हुआ, राजनीति भी चली। सारी बात छोड़ते हैं, इस मुद्दे पे नहीं बात करते, सीधी बात करते हैं 2024 के चुनाव पे भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर से आप ये देखिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन हुआ उसके बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव था। फ़ौरन हमने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद ये 5 राज्यों का इलेक्शन है और क्लीन स्वीप होगा। आप देखिएगा 3 तारीख में जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में इतना भयंकर परिणाम आएंगे कि बीजेपी बौखला जाएगी। क्योंकि जनता है, मैंडेट जिसको मिलेगा, जनता जिसको चाहती है उसको बना देती है, जिसको चाहती है उसको उतार देती है। योजनाओं का खेल है सरकार बनाने में। आप जितना जनता के करीब रहेंगे, ग्राउंड पर रहेंगे, आपको कौन हरा देगा?
कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता 5 राज्यों में ज़मीन पर काम कर रहा था और उसी का परिणाम है कि आज 5 राज्यों में हमारी सरकारें आएंगी। युवा नेता हैं आप, युवा हैं, क्या मैसेज युवाओं को देना चाहिए, कांग्रेस युवाओं को? देखिए, मैं कांग्रेस युवाओं के साथ साथ देश के युवाओं को भी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है राजनीति, आप सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि देश की दिशा दशा यही बदलते हैं और युवा ही देश की चाबी, जो सत्ता की चाबी होती है वो युवा वोटर के हाथ में होती है। अगर आप लोग राजनीति के अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी शासन करने का मौका मिलेगा, और जब पढ़ा लिखा नौजवान शासन करेगा तो देश के लिए अच्छे फैसले होंगे, प्रदेश के लिए अच्छे फैसले होंगे। मेरा मानना यह है कि युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस की गठबंधन में आने के चांसेस हैं? हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी तो पहले से इसके पैरोकार हैं। राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि इंडिया गठबंधन बनाएंगे और इंडिया गठबंधन में सभी दलों को लेंगे, जो साथ आएगा वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और ये सीटों की बात होती है कि भाई सीटें किसी को कितनी मिलेंगी, तो हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसे उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा मिले। इंडिया गठबंधन में AIM दूर क्यों? देखिए, IMIM की जो पॉलिसी है वो भाजपा के अधीन है। वो हमेशा वहाँ कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहाँ गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है और भाजपा हार रही है, वो उनका सहायक है। वो वहाँ कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहाँ भाजपा कमज़ोर होती है, वह जब उनका कैंडिडेट आता है तो वहाँ भाजपा मजबूत हो जाती है। उनके सीधा सीधा फंडा है उनका। आप उन्हें साथ में लेना तो आप ही के सपोर्ट में आएंगे? नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, हम क्या करेंगे उनको साथ में लेके? आप एक बात बताइए, उनका एजेंडा भी तो बीजेपी जैसा ही है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम उनको लेके क्या करेंगे? इससे अच्छा तो यह है कि वो आमने सामने के ही दुश्मन ठीक हैं। जैसे बीजेपी आमने सामने की दुश्मन है, तो ऐसे ही ओवैसी साहब भी आमने सामने के दुश्मन ठीक है राजनीतिक तौर पर। बड़ी बात कह रहे हैं भाजपा AIM? हाँ बिल्कुल है। आप ये देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 से 18 सीटें MIM ने हरवाई हैं गठबंधन को। तो ये बड़ा विषय है और सोचने के लिए है। जब आप इस पर काम करेंगे, जब आप इसके बारे में सोचेंगे, इसको ग्राफ तैयार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भी MIM ने कहाँ नुकसान पहुँचाया है और बीजेपी को कहाँ फ़ायदा पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ अब्दुल्ला आरिफ कांग्रेस युवा नेता मौजूद थे, जिन्होंने साफ प्रक्रिया बताई और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि AIM और भाजपा दोनों एक है। साफ आरोप सीधा लगा दिया है कि दोनों एक ही हैं और इनसे हमें दोनों के जो भाजपा और AIM के जो मानसिक है वो दोनों एक हैं, सीधा बताया है। और भी चर्चा हुई, आगे भी इस तरह की जानकारी आपको दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।